सकते। भाई महिंद्रा थार अभी जो 5 डोर आई है उसके इनिशियली बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ थे, अब कुछ बेटर हुई है, अब तो रोड पे बहुत कॉमनली दिखने लगी है, पहले शायद वेटिंग बहुत थी। अभी क्या रिपोर्ट है थार की? थार का यार, थार वैसे गाड़ी बढ़िया है थार, लेकिन क्या है कि थार ना जो लोग ले रहे हैं, कुछ लोग जो उनमें से हैं वो उसका थोड़ा सा गलत यूज़ कर रहे हैं। थार का एक फ़ीचर देखो, थार एक प्रॉपर ऑफ रोड कार है, ठीक है। थार में आता है, थार में ऐसे बम्पर्स दिए गए हैं कि भाई उनमें लगे ऑफ रोड करते टाइम तो वो निकल के गिर ना जाए, ठीक है। और उसकी हाइट भी ज़्यादा है, उसके क्या नाम है, बेंड ओवर एंगल ज़्यादा है ना। तो गाड़ी को इस तरीके से बनाया गया है कि किसी पत्थर वत्थर पे चढ़ते टाइम उसमें गाड़ी में चोट ना लगे ज़्यादा। तो उसमें जो आगे बम्पर आता है ना, गाड़ी का जो बम्पर आता है वो आपने देखा होगा कि वो लाइट्स से प्रोट्रूड करता है आगे की तरफ, ठीक है। अब वो फीचर ऑफ रोड के लिए था, लेकिन क्या होता है कि लोग जो इस तरीके के लोग होते हैं जो थोड़ा सा है ना गुंडई में रहते हैं, बाहुबली टाइप के लोग होते हैं, वो उसका जब अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए अक्सर आपने देखा होगा किसी बंदे को टक्कर मार दी, किसी बाइक में मार दी, किसी कार में मार दी और निकल गए, और उनका ना बम्पर गिर रहा ना उनको नुकसान हो रहा, वो उनको भी पता है कि हमारी गाड़ी में नुकसान नहीं होगा। तो वो एक फ़ीचर का, एक जो लेजिट फीचर था गाड़ी का, जिसके लिए वो जो ऑफ रोड में काम आने वाला था, वो उसको एक रैम करने के लिए कर रहे हैं यूज़, उसको दूसरे लोगों में टक्कर मार के धक्का देने के लिए, क्योंकि उनकी गाड़ी में कुछ हो नहीं रहा उससे। तो इस तरीके से जो एक गाड़ी के ऊपर टैग लग जाता है ना कि ये गाड़ी गुंडों की है, इस तरीके से जो आजकल टैग लग रहा है थार के ऊपर, वो तो पहले से ही है वैसे थार पे, पहले से अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अब न्यूज़ भी तो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कोई गाड़ी गलत है, गाड़ी तो सब गाड़ी होती है, लेकिन लोग चलाने वाले अपना उसमें फ़ायदा ढूंढ लेते हैं कि हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चलते चलते दिमाग में खुराफात आ जाती है यार मेरी गाड़ी को तो कुछ होगा नहीं। तो एक चीज़ है जिसकी वजह से गाड़ी का नाम ख़राब हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली लोग हैं, तो वो बात नहीं है, लेकिन इमोशंस की बात होती है गाड़ी को लेके। और वो गाड़ी ना एक ऐसे लगती है टेस्ला, मतलब अगर आप लुक्स के मामले में बात करोगे तो वो एक कार वाला फील नहीं देती है। वो जो हम देखते आए ना हमेशा से, कार्व्स होते हैं गाड़ी के अंदर, डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया जाता है। और अगर इंटीरियर्स की बात करूँ मैं, इंटीरियर्स में अर्गोनॉमिकल मेरे हिसाब से डिज़ास्टर है वो गाड़ी। उसमें बीच में एक स्क्रीन दे रखी है गाड़ी के, और हर चीज़ आपको, चाहे मिरर का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन कई गाड़ियाँ ऐसी भी जिसमें मिरर भी आपको उसमें से ही स्क्रीन से ही करने स्क्रीन में ही है ना। आता है, हाँ। एसी के वेंट भी उसी से कंट्रोल करो। तो आप सोचो, उन्होंने ना एक ऑटोनोमस फीचर दिया हुआ है, अब उन्होंने ऑटोनोमस फीचर दे दिया ना, अब आप इसमें दिमाग लगाते रहो, गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि वो चला लेगी अपने आप गाड़ी। मतलब लॉजिक ये दे दिया है। मैं तो एक बात बोल रहा हूँ इस तरीके की। तो उन्होंने जो मॉडल लॉन्च किया, एक ही मॉडल लॉन्च किया अभी फिलहाल, एक ही है। अच्छा, क्या नाम है उसका? वो मॉडल वाई है। अच्छा। तो भाई जैसे अभी हम टेस्ला देख रहे हैं, चाइनीज़ कार्स की भी बहुत बड़ी मार्केट है, जो कि कहते हैं कि इंडिया में, वैसे तो इंडिया आने नहीं देता सबको, लेकिन BYD जैसे इंडिया में आ चुका है, MG आ चुका है। तो चाइनीज़ कार्स को अगर कंपेयर किया जाए इंडियन कार्स से, तो क्या चाइनीज़ कार ज़्यादा बेटर है क्वालिटी वाइज? क्योंकि चाइनीज़ माल को एक टाइम पे वो भी समझा जाता था ना कि यार काम चला हुई है। इसमें भी सीन ये है कि चाइना में भी ना बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अगर चाइना के टोटल ब्रांड्स में बात करूँ ऑटोमोटिव, तो 100 से ज़्यादा हैं। सिर्फ कार्स, बाइक्स, ट्रक्स, बसेस सबको मिला लो तो 100 से, और 100 से ज़्यादा ब्रांड्स किसी देश में नहीं है। तो उसमें भी ये है कि किसी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसी की कम अच्छी है, कोई रिप ऑफ ही बना रहा है आज तक भी। तो जैसे मैं अगर BYD की बात करूँ तो उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और भी कई ब्रांड्स हैं जो इंडिया में नहीं आते, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो MG है वो कहीं ना कहीं बीच में लाया करता है। उनको क्या है, अपनी गाड़ियों को, MG वालों को थोड़ा मासेस को बेचना है, वो है। तो ये नहीं कह सकते हम कि टाटा की जो गाड़ियाँ हैं उनकी क्वालिटी, या फिर महिंद्रा की गाड़ियाँ उनकी क्वालिटी उनसे कम है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ये हो सकता है कि जिस प्राइस पॉइंट पे वो बेच रहे हैं, मेरे ख्याल में उस प्राइस पे वो जस्टिफाई करती है। दोनों ही ब्रांड्स, टाटा महिंद्रा, हमारे तो 2 ही ब्रांड्स हैं, दोनों ही जस्टिफाई कर रहे हैं, XCV9 हो या फिर ये हैरियर EV वगैरह हो, उस मामले में तो है। लेकिन अगर मैं BYD की बात करूँ तो BYD एक ऐसी गाड़ी है जो मुझे क्या फील होता है कि जो C-Line 7 मैंने चलाई थी, उसकी जो लेदर की क्वालिटी है, या फिर बाकी बटन्स की क्वालिटी है, मेटल फिनिश दे रखी है ना। AC की जो मुझे फील आई, क्या होता है ना, डायरेक्ट थ्रो मारता है, उसका AC ऐसा डिफ्यूज सा है। तो वो ऐसा लगता है कि आप 50 लाख की गाड़ी में भी नहीं बैठो, ऐसा लगता है आप 1.25 करोड़ की गाड़ी में बैठो कम से कम। अच्छा। मैंने M340i या फिर बाकी मर्सिडीज या इसके बीच में अगर कंपेयर करके देखूं, तो मेरे को बहुत ऐसा लगा नहीं कि मैं कोई एक चाइना की गाड़ी में बैठा हूँ, ऐसा लगता है कि जर्मन कार में बैठे हो आप। अच्छा। तो हाँ, क्वालिटी में डेफिनेटली वो अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बस वो वाली बात है कि वो किस मार्केट को केटर कर रहे हैं, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, उस हिसाब से उनकी क्वालिटी है। वैसे अभी करंटली कहाँ स्टैंड कर रहा है BYD इंडिया में? कैसी उसकी सेल्स चल रही है? देखो, इंडिया में BYD को चाहते थे वो प्लांट लगाना इंडिया के अंदर, लेकिन सरकार ऐसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने नहीं देती है इंडिया की।
क्योंकि ऑब्वियसली इतना तगड़ा, और ये इंडिया की ही नहीं, यूएस में भी आप डायरेक्टली ये जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये होता है ना कि इनका तरीका अलग है, इनकी सरकार इनको सपोर्ट करती है। एक ये क्या है, 2 मिनट में मार्केट ख़राब कर सकते हैं। अब ये अभी तो फिलहाल ग्लोबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, चाइना के हिसाब से बना रहे हैं, इनको इंडिया के हिसाब से बनाने में बहुत देर नहीं लगेगी, जो इनकी R&D है ना जिस तरीके की। करेक्ट। अभी मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, BYD सिर्फ 20-25 साल, BYD ने बैटरीज बनाना स्टार्ट करा था पहले, ये कार्स नहीं बनाते थे अर्ली 2000s में। 2005-6 के बाद इन्होंने गाड़ी बनाना स्टार्ट करा। फिर कुछ क्या नाम है, लोगों ने, अमेरिकन्स ने भी, बिजनेसमैन ने कुछ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करी थी, ठीक है। उन्होंने देखा कि भैया ये कर रहे हैं, इनका जो पेस रहा है ना R&D का, वो इतना तगड़ा रहा है कि इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज अगर इनको मार्केट एक्सेस मिल जाता है इंडिया की मार्केट में, या और 6 महीने के अंदर तुम्हारी इंडिया स्पेसिफिक गाड़ी ला खड़ी कर देंगे यहाँ पे, जो कई ब्रांड को 2-3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। हाँ। इनकी वो बहुत ज़्यादा तेज़ है R&D। इसीलिए इंडिया के अंदर ना, या फिर किसी भी जो थोड़ा सा डर रहा है देश, या जिसकी खुद की मार्केट अच्छी है मैन्युफैक्चरिंग की, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने नहीं दे रहा है चाइना को फिलहाल में। उससे क्या हो रहा है, बहुत लिमिटेड फुटप्रिंट है BYD का इंडिया के अंदर। भाई अगर आप एक कंपैरिजन बता सकते हो BYD और टेस्ला में, कौन सी ज़्यादा बेटर है? पर्सनली मेरे को टेस्ला जो इंडिया में आई है और जो BYD मैंने चलाई है C-Line 7, वो सेम ही कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं। अच्छा। लेकिन BYD C-Line 7 मुझे उससे काफ़ी बेटर लगती है। किस वे में? हर वे में ही अच्छी लगती है मेरे को तो, क्योंकि स्पीड भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा, 544 हॉर्स पावर बनाती है। 55 लाख में मिल जाती है ये गाड़ी C-Line 7, ठीक है। 544 के आसपास, सॉरी अगर मेरा नंबर इधर उधर हो गया होगा, इतनी 500 के तो ऊपर ही हॉर्स पावर है इसमें, ठीक है। उससे ज़्यादा है यानी कि टेस्ला से काफ़ी। और लुक्स के मामले में मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब मैं इसको चला रहा था, ठीक है, जहाँ मैं चला रहा था अच्छी गाड़ी सोसाइटी है, और वहाँ पर भी बंदे इसको मुड़ मुड़ के देख रहे थे कौन सी गाड़ी है, काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंस है ना, इसको कूपे SUV वाला डिज़ाइन दिया है। और कूपे SUV जो पोर्शा लेकर आई थी, ऑब्वियसली सस्ती तो है नहीं, 2-2.5 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़ से कम भी स्टार्ट हो रही होंगी उनकी मकान भी, अगर मैं बोलूँ तो उसका जो डिज़ाइन है ना, कहीं ना कहीं ऐसा रिजेंबल करता है कि ये स्पोर्ट कूपे SUV है। और स्पोर्ट कूपे SUV कोई भी ब्रांड ज़्यादा कम पैसों में भी दे ही दे रहा है इंडिया के अंदर। बट मेरे ख्याल से उन्होंने वो चीज़ बेकार करी, स्टेयरिंग के पीछे जो छोटी सी स्क्रीन दे रखी है उन्होंने। C-Line में नहीं है ऐसा, वो बड़ी है, थोड़ी बड़ी है। अच्छा। वो और कोई और गाड़ी होगी, मेरे को पता नहीं, ऑटो वगैरह होगी, मैंने ध्यान से देखा नहीं उनको। हाँ, वो और होगी। लेकिन टेस्ला ने बेकार चीज़ क्या करी, उन्होंने एक टैबलेट दे दिया बीच में, हर चीज़ उसमें से एक्सेस करो, हर पूरा का पूरा वाइट इंटीरियर दे रखा है। मतलब एक जो ह्यूमन फील होती है, ह्यूमन टच होता है ना, लेदर है ना, वुड है ना, मेटल के कुछ वो करा है। तो उन्होंने बोला है कि हम बहुत सिंपलिस्टिक रख के आपको गाड़ी दे रहे हैं। लेकिन फिर अगर आप कोई अगर PR करता है इस तरीके से कि सिंपलिस्टिक है, उस तरीके से बोलने की कोशिश करता है कि ये बढ़िया, बहुत सिंपलिस्टिक है, बहुत मिनिमलिस्टिक है। मिनिमलिस्टिक एक वर्ड चल गया आजकल हर चीज़ में, मिनिमलिज्म, ग्रे कलर पहने घूमते रहते लोग। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।